Hello everyone, this is Akshay and a warm welcome to all of you on our channel Exam Review. I hope you guys are good and healthy. So please comment me below that you guys are good and healthy and you are preparing well for your board exams. So आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो पिछली दो क्लास में एक तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरी क्लास में मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और अगर आपको रिगार्डिंग उन दो प्रीवियस जो वीडियोस में अगर डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज अपन एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस कराना देखो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। मैं जैसे एक क्वेश्चन के अगर 5 पार्ट्स हैं उनमें से 2 पार्ट करा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है गाइस? और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, From the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically। हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना है। मैंने आपको ग्राफ से कैसे सॉल्यूशंस बनाना है वो भी सिखाया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसकी जो इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो जरूर बनाएंगे। और ग्राफ का पार्ट है वो आपके लिए, प्लीज ग्राफ बना के मुझे बताइएगा कि अगर किसी उसमें भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा वो क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो लेते हैं। सो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के जो 10 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इसके अंदर क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अच्छा, ये हमारे पास क्लास 10th है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। और ये दे रखा है हमारे पास कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है उसको x मान लेता हूं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है उसको y मान लेता हूं। और इधर दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ये भी, जो कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स है जो कि क्या है 4 ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज से, तो बस 4 ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज से। एक ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, जो टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो किससे बनेगी, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपके, इन दोनों का जो समेशन है इन दोनों का आप ऐड करोगे तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे क्लास 10 के अंदर। सो द सेकंड इक्वेशन विल बी x plus y that is number of boys plus number of girls। ये हमें टोटल जो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ दे देगी, जो कि क्या दे रखा है 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है गाइस? सो मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना के बता दी है। इसका ग्राफ प्लीज आप बना दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और इसका एक पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं है सो प्लीज नोटिफाई मी कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं रिपीट कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation is intersect at a single point or parallel or coincident। आपके पास पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है, 2 लाइंस दे रखी है। आपके पास क्या, आपको कंपेयर करना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इस कंपैरिजन से याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है। तो उन कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करना है और ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब किसी एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं
जिसको अपन कोइंसिडेंट बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज पैरेलल, जिसके अंदर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो लेते हैं इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। प्लीज आप एनसीईआरटी बुक अपने साथ ही रखिएगा। 9x plus 3y plus 12 is equals to 0. 18x plus 6y plus 24 is equals to 0. तीन कंडीशन तो याद है आपको? अगर नहीं भी याद है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। इस एक्सरसाइज से पहले आपको जो तीनों कंडीशन की जो आपके जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा। सो चलते हैं, ये हमारा क्या है A1, ये A2, ये सेकंड लाइन है इसलिए हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास है B1, ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है B2, ये हमारे पास है C2। क्लियर है? A1 अपॉन A2 9/18। अभी इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू नहीं होगा तो आप इस इक्वल्स टू के इस तरफ, मतलब अगर बराबर नहीं होंगे तो ऐसा साइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9/18। नेक्स्ट है B1 अपॉन B2 दैट इज 3/6 एंड द थर्ड वन इज, देखो साइन कंसीडर जरूर करना। यहाँ पे सब प्लस के साइन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज अगर प्लस माइनस जो भी साइन है उसे कंसीडर जरूर कीजिएगा। एंड द थर्ड वन इज C1 अपॉन C2 दैट इज 12 अपॉन 24। बराबर है? इसको सॉल्व करोगे 9 1 9 9 2 18, 3 1 3 3 2 6, 12 1 12 12 2 24। जब A1 अपॉन A2 बराबर हो जाता है B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाता है C1 अपॉन C2 के, ये किसकी कंडीशन है? ये हमारे पास कोइंसिडेंट की कंडीशन है। इसके अंदर आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन रहे। सो ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थे, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या आउटपुट मिला कि हमें ये आउटपुट मिला, ये जो लाइन है ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको सॉल्यूशन देंगे। सो इट इज अ कोइंसिडेंट लाइंस और इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? सो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन के, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, प्लीज आप होमवर्क में कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीड आउट करते हैं। On comparing the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। बता रखा है कंसिस्टेंट के अंदर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन एक पॉइंट भी हो सकता है, मतलब इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, मतलब कोइंसिडेंट वाला भी क्राइटेरिया आ सकता है। मतलब इन दो कंसिस्टेंट के अंदर हमारे दो क्राइटेरिया आएंगे, एक तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग का आएगा एंड द सेकंड वन इज हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है कोइंसिडेंट का। और इनकंसिस्टेंट मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और वो एक ही केस होता है पैरेलल का। तो आइए चेक करते हैं। सो लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट या फिर फिफ्थ पार्ट ले लीजिए, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है ये। 4/3 x plus 2y is equals to 8। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास 2x plus 3y is equals to 12। आप इसको या तो एलसीएम से भी कर सकते हो या फिर एलसीएम नहीं भी लोगे, डायरेक्टली करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। सो अगर इक्वल्स टू 8 है, इसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो -8 इज इक्वल्स टू 0, ताकि ये हमारे पास क्या C1 बन जाएगा, और ये -12 इसको इक्वल्स टू के इस तरफ ले आऊंगा तो ये माइनस का टर्म इज इक्वल्स टू 0। बराबर है? मार्क करते हैं, ये A1, ये B1 और C1 क्या है, -8 है। ये हमारे पास A2, ये B2 और ये हमारे पास C2। क्लियर है? कंपेयर करते हैं।
4/3 बराबर। फिर ये हमारे पास ये A1 है और A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू B1 हमारे पास 2 और B2 हमारे पास 3, C1 हमारे पास माइनस का 8 और C2 हमारे पास माइनस का 12। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, इसके नीचे क्या 1 ले लूं, 2 है इसको 2/1 तो लिख ही सकते हैं। अब इसको क्या कर लूंगा ऊपर ले जाऊंगा तो इस तरफ हो जाएगा 4/3 और ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 बन जाएंगे, तो डायरेक्टली कितना लिख देता हूं 4/6। क्लियर है? 4/6 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू ये माइनस का माइनस कट 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 और इसके अंदर भी ये इसको अगर और सिंपलीफाई करूंगा तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। क्लियर है? अभी दोनों क्वेश्चन उठाए, दोनों ही हमारे पास क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास क्या है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के अंदर मैंने आपको बोला ना एक तो कोइंसिडेंट आएगी और इंटरसेक्टिंग आएगी। सो इट्स अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है और इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है प्लीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास ये कुछ 3 to 4 क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास ये जो पेयर ऑफ लाइंस है अगर कंसिस्टेंट आ रही है तो इनका ग्राफ बनाना है, अगर इनकंसिस्टेंट आ रही है क्लियर है मतलब पैरेलल वाली सिचुएशन आ रही है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ही हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा करते हैं? फोर्थ का, चलो सेकंड पार्ट, चलो फोर्थ का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, अगर कंसिस्टेंट आएगा मतलब अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आएगा तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर नहीं आ रहा है पैरेलल आ रहा है तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 बराबर है। ये इज इक्वल टू 8 है, इसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस? ये हमारे पास ये कंडीशन है। अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमने बना दिया, ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर ले। अच्छा करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो a1 1 हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू, फिर ये क्या माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 एंड दिस वन इज माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। इज दैट क्लियर? c1 अपॉन c2 ये हमने कर लिया। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, सो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इट्स नॉट इक्वल्स टू 1/2। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है। क्लियर है? ये पैरेलल की कंडीशन है जिसे मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा पैरेलल में हमने देखा था कि पैरेलल के अंदर जो लाइंस होती है वो बिल्कुल क्या होती है? पैरेलल होती है।
तो क्यों ना मैं इसी का ग्राफ बना के आपको वेरीफाई करा देता हूं कि जो हमारे पास ये जो लाइन है दोनों क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी। क्लियर है? तो इसका ग्राफ बनाते हैं। और बाकी अगर आपके अगर कोइंसिडेंट होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी तो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी या फिर एक के ऊपर एक होगी। अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो देखिएगा, या फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने डाला x इज इक्वल टू 1, बराबर है। x इज इक्वल टू 1 डालूंगा, इसको 8 को इधर लेके आ जाऊं, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये इधर आ जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू माइनस का 7, बराबर है आपके पास। x 1 डालने पे y हमारे पास क्या है, माइनस का 7। नेक्स्ट देखते हैं, x बराबर माइनस का 2 डाल देता हूं, सो x माइनस का 2 डालूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो मेरे पास 10, तो y इज इक्वल टू माइनस का 10, बराबर है। लास्ट पॉइंट डालते हैं, x बराबर 0 डाल देता हूं तो y क्या आएगा मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 8 तो फिर y इज इक्वल टू माइनस का 8। क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स बना दिए और सेकंड के बना देता हूं। इसके अंदर 3x ये हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और ये हमारे पास 3 कॉमन लेके इस तरफ ले आऊंगा, एक ही बात है। अच्छा, x में 0 डालोगे तो x में 0 डालोगे आप तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16/3, बराबर। और माइनस 16/3 ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5.33, तो माइनस का 5.33 जब आपने क्या डाला, x बराबर 0 डाला, y आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5.33। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, x आपने क्या डाला, प्लस का 1 डाला तो ये हमारे पास इधर चला जाएगा 16/3 माइनस का 1, 16 में से 3 गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13। अगर इसको अगर सॉल्व करूंगा ना मैं तो 13/3 बराबर है 13/3 और ये माइनस का y इज इक्वल टू 13/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 4.33 आ जाएगा। मतलब x हमारे पास 1 डालने पे y मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4.33, y आ रहा है मेरे पास माइनस का 4.33। अब x में क्या डाल देता हूं, माइनस का 2 डाल देता हूं, सो माइनस का 2 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का y 16/3 प्लस का 2, बराबर है। ये 3 2 जा 6, 16 और 6 मेरे पास कितना आ जाएगा, 22/3, ये आ जाएगा 7.33। ये माइनस का y इज इक्वल टू 7.33, सो y इज इक्वल टू माइनस का 7.33, तो बस x आपके माइनस का 2 डालने पे y मेरे पास आ रहा है माइनस का 7.33। अब बनाते इसका ग्राफ। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्लियर है, ताकि ग्राफ अच्छे से बन पाएगा। बनाते हैं, बराबर है। ग्राफ समझाने की जरूरत नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे प्लस साइन चलता है, ऊपर प्लस साइन चलता है,
लेफ्ट हैंड साइड माइनस और डाउनवर्ड माइनस। अच्छा फर्स्ट लाइन के पॉइंट बनाते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस का 7, x 1 ये रहा और y माइनस 7 लगभग ये रहा आपके इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस का 2 पे y कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है माइनस का 10, ये y आ रहा है मेरे पास माइनस का 10। बराबर है। x इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास y क्या आ रहा है माइनस का 8, x 0 ये रहा और y माइनस का 8 इस तरफ। अब देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप ग्राफ में करोगे तो थोड़ा अच्छे से बनेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बराबर है। गड़बड़ हो तो बता देना थोड़ी, ठीक है। ये लेट सपोज ये यहाँ पे पॉइंट है यार, ठीक है। ये लाइन बन गई। ग्राफ में बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ रफली बना रहा हूँ और बोर्ड बहुत बड़ा है तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाने में भी दिक्कत होती है। क्लियर है। और हमारे पास ये जो पॉइंट्स के जो गैप है ये भी अनइक्वल है, सो इससे भी फर्क पड़ता है। ये फर्स्ट लाइन का बना दिया मैंने। सेकंड का बनाता हूँ। x 0 पे मेरे पास क्या बन रहा है y माइनस 5.33, x 0 पे और y मेरे पास क्या बन रहा है माइनस का 5.33, तो माइनस का 5.33 ये रहा। क्लियर है। x बराबर 1 पे मेरे पास क्या बन रहा है y माइनस का 4.33, x 1 पे y माइनस का 4.33 ये रहा, इस तरफ आएगा। क्लियर है। एंड द थर्ड वन इज x इज इक्वल टू माइनस का 2 पे, ये तो वन का x इज इक्वल टू माइनस का 2 पे मेरे पास पॉइंट क्या बन रहा है y मेरे को मिल रहा है माइनस का 7.33, तो लगभग y मेरे को मिल रहा है माइनस का 7.33 x 2 पे। अब देखो ये आप अगर ग्राफ नोटबुक में बनाओगे तो आप इनका जो बिहेवियर है वो देखोगे क्या है, पैरेलल आ रहा है। क्लियर है। सो हमारे पास क्या मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। थोड़ा पॉइंट से तो आइडिया मिल ही रहा है ना अपन को कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि सब जगह हमारे पास ये जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो हमने देखा था पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास नो सॉल्यूशन है और इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है, आप ग्राफ नोटबुक पे अच्छे से बनाइएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही आप दूसरे ग्राफ भी बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा कि या तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो जाएगी वो कोइंसिडेंट हो जाएगा, या फिर एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट मिलेगी आपको दो लाइन, जिसे अपन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का तो अपन ने एक पार्ट किया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास वर्डिंग प्रॉब्लम है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो हाफ हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसकी लेंथ 4 ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब 4 बढ़ जाती है किससे, विड्थ से। क्लियर है। जब हमारे पास रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 बढ़ जाएगी विड्थ से, जो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो हाफ हो जाएगा और उसकी वैल्यू दे देगी 36। क्लियर है। तो अब देखिएगा हमारे पास एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है ना, थोड़ा और लंबा बना लेता हूं यार। क्लियर है। ये हमारे पास लेंथ, ये विड्थ, जिसको मैं W ले लेता हूँ या B ले लो, कुछ भी ले लो, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई। ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। अच्छा रेक्टेंगल गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर है। और अगर इसका हाफ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका हाफ करोगे तो आपके पास फाइनली लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगा। बराबर है। अच्छा अब क्या दे रखा है, whose length is
whose length is 4 more than its width, 4 more than its width, बराबर है। पेरीमीटर है हमारे पास, रेक्टेंगल पेरीमीटर है, वो आधा हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसकी लेंथ क्या है 4 ज्यादा है विड्थ से, और जो आधा जो पेरीमीटर हुआ है, जो रेक्टेंगल गार्डन का जो पेरीमीटर आधा हुआ है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। सो ये हमारे पास 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, ये आधा पेरीमीटर है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 36। समझ में? ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही है। अच्छा लेंथ कितनी दे रखी है, इसको ब्रेड्थ को भी मत लो, विड्थ ले लो, ब्रेड्थ ले लो, एक ही बात है यार, ये ब्रेड्थ ले लो, कंफ्यूज मत हो। ब्रेड्थ और विड्थ एक ही चीज होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 आएगा, क्योंकि 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ था, उसका हाफ किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास। अच्छा लेंथ की कितनी है 4 मोर देन ब्रेड्थ या विड्थ, तो बस लेंथ की जगह ये लिख दीजिए, लेंथ की जगह ये लिखा, लेकिन ब्रेड्थ तो अभी भी है ये, इज इक्वल टू 36। क्लियर? आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 36 एंड इट विल बी, वहां पे क्या आ जाएगा 36 में से 4 घटा देंगे तो 32 आएगा, 2b इज इक्वल टू 32 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16। जब आपकी क्या ब्रेड्थ क्या 16 आई है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 16 प्लस 4 20, बराबर है। और अगर आप इस पेरीमीटर निकालोगे, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालोगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 16 प्लस 20, और इसका जब हाफ करोगे तो देखो ये 2 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 46, सॉरी 36 अपॉन 2 करोगे, सो 2 से 2 कैंसिल, और ये देखो पेरीमीटर का आधा करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 36 है। क्लियर है? वेरीफाई भी करके बता दिया आपको। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन in two variable, that is 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, coincident lines और parallel lines। देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि आपको एक और इक्वेशन बनानी है, फिर वो जो इक्वेशन आप रखोगे तो इसका जो रिजल्ट है या तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाना चाहिए, या सेकंड पैरेलल लाइंस बन जाना चाहिए, या थर्ड कोइंसिडेंट। तो कोई भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अपन ले लेते हैं क्या कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस ले लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। और ये क्या बराबर हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता c1 अपॉन c2 का, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यहाँ तक ही दे रखा होता है। इसका अगर ये बराबर हो नहीं भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? मतलब हमें a1 दे रखा है, b1 दे रखा है, c1 दे रखा है, तो हमें a2 और b2 इस तरीके से डिसाइड करने हैं कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो। तो कुछ भी ले लीजिए, 7x प्लस 19y माइनस 43 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। देखो ये हमारे पास a2, ये b2 और ये c2, तो मेरे पास क्या आएगा 2/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/19। क्या a1 अपॉन a2 बराबर है क्या b1 अपॉन b2 का? नहीं है। तो बस ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो बस यही तो बनना है, यही तो करना था आपको। मतलब एक इक्वेशन ऐसी बनानी है आपको, ये 19 है ना, एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जो आपको इंटरसेक्टिंग का क्या दे, आउटपुट दे। तो उसके लिए आपको क्या a1 और b1 दे रखा है, तो आपको a2 और b2 इस तरीके से डिसाइड करना है जो कि क्या बराबर नहीं हो। तो हमने देखा 2/7 a1 अपॉन a2 एंड 3/19 एक दूसरे के बराबर नहीं हो। क्लियर है? सो ऐसे ही जो ये दो कंडीशन है वो आप इजीली कर पाओगे। अगर कुछ भी नहीं होता है तो प्लीज बता देना मेरे को कि सर क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्लास में समझा दो।
और आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या है। फिर आपकी यहाँ पे आज एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। हमारे पास है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x axis the shade of the triangle region. कुछ नहीं करना, आपके पास दो लाइंस दे रखी है। ये कह रहा है कि इन दो लाइंस का जो ग्राफ बनेगा, इसके अंदर ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों का जो ग्राफ है, और x एक्सिस को आप कंसीडर करोगे तो इससे क्या ग्राफ बनेगा। तो लेट सपोज, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बनाना आपको ही है। जैसे लेट सपोज हमारे पास क्या, ये x एक्सिस है, क्लियर है, ये आपके x एक्सिस हो जाएगी। और जो दो लाइंस इस तरह आएगी कि एक लाइन इस तरफ चली जाएगी और एक लाइन इस तरफ, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी, बराबर है। और ये हमारे पास क्या, x एक्सिस को लेंगे अपन, ये x एक्सिस है, ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है और ये सेकंड लाइन का ग्राफ है। सो इससे हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल है। ये आपको बना के बताना है, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये चीज आपको ग्राफ नोटबुक में बना के बताना है। मतलब दो लाइंस का जो आप जो ग्राफ बनाओगे और एक्स एक्सिस को कंसीडर करोगे, सो इन तीन लाइंस की मदद से हमें एक ट्रायंगल का एक रीजन मिलेगा आपकी ग्राफ नोटबुक में। सो प्लीज ये बना के बताना। अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो। सो आज हमने 3.2 यहाँ पर ही कंप्लीट की है। सो प्लीज सेशन को एंड तक वॉच कीजिएगा। और जैसा आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर कोई क्वेश्चंस को कराना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मतलब ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं पक्का उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।